आज फिर नवीद मलिक प्रोग्राम खुदा के लोग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब अर्ज करता है। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि उसने कलीसिया को हर जमाने में ऐसे लोग बख्शे हैं जो हमारा फख्र और हमारा ताज है। जब मैं बाइबल मुकद्दस के जमाने को देखता हूं और बाइबल की तारीख को देखता हूं और बिलखसूस इब्तदाई सदी ईसवी को देखता हूं और पौलुस रसूल के खतूत को देखता हूं, तो मुझे पता चलता है कि खुदा ने कलीसा में से मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ शोबों में अपने जलाल के लिए चुना है। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अगरचे वो मुख्तलिफ खिदमात के लिए चुने गए, लेकिन उनका ईमान एक ही खून से खरीदे गए, एक ही रूहानी खानदान के मेंबरान और एक ही फैमिली के अराकीन है। और खुदावंद का शुक्र है कि यह सिर्फ इब्तदाई सदी ईसवी की ही बात नहीं है। आज 2013 में भी खुदा अपने लोगों को मुख्तलिफ नेमतें देकर इस्तेमाल करता है और करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। माज़ी रफ्ता में मैं प्रोग्राम खुदा के लोग से कई मारूफ शख्सियात को आपसे मुतारफ करवाता रहा। आज फिर उसी सिलसिला में मैं आपकी खिदमत में दो ऐसी शख्सियात लेकर हाजिर हूं। अगर आप उनकी उम्र को देखें तो फिर कहेंगे ये बच्चे हैं, लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि खुदा चाहे तो पत्थरों से भी हम्द करवा सकता है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज दुख्तरान कलीसा में से हमारे दरमियान दो ऐसी बेटियां हैं जिनको खुदा मुख्तलिफ शोबों में अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करता है। उन दोनों के नाम मैं आपको मुतारफ करवाता चलूं। मिस सिमी एमैनुअल है जो शहर अजीज से ही है, और इसी तरह उनके साथ मिस सिंथिया जॉन है। और खुदा का शुक्र है कि इन दोनों को वो अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करता है। सिमी और सिंथिया, हम गवाही टेलीविजन की टीम आपके इंतहाई ममनून है कि हमारे इस प्रोग्राम खुदा के लोग में आप दोनों अपना कीमती वक्त इसार करके तशरीफ लाई, और यकीनन हमारी आज की नशिस्त हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए खूब बरकत का सबब होगी। सिमी, में सबसे पहले आपसे एक बात करना चाहूंगा कि आपको कब खुदावंद यीशु मसीह में नई पैदाइश का तजर्बा हुआ या खुदावंद यीशु मसीह की पहचान हासिल हुई? खुदा का शुक्र हो, और मैं गवाही टीवी का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। खुदावंद ने जब मुझे चुना तो मैं उसकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे नवंबर 2008 में चुना और मैंने नई पैदाइश का एक खूबसूरत तजर्बा हासिल किया। और मेरे लिए ये बड़ी एक खूबसूरत बात थी, और आज मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है कि आज मेरी ज़िंदगी खुदावंद में महफूज है। आमीन। 2008 में आप मसीह खुदावंद में, वेरी गुड। अगरचे आपकी फैमिली मसीही बैकग्राउंड? जी, मसीही बैकग्राउंड है, लेकिन नजात याफ्ता नहीं थे तो उस हम वक्त नहीं थे। जी बिल्कुल, ठीक है। तो 2008 में खुदावंद ने आपको मुझे यानी अपने लिए चुन लिया और महसूस कर लिया। ओके, गुड, वेरी गुड। सिंथिया, आपके खानदान का क्या हाल है? वो कहां तक खुदावंद में सरगर्म है? मेरी फैमिली एक्चुअली इवन मेरे दाद का और मेरे नान के जी दोनों ही खुदावंद में मसरूर हैं। जी, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें ऐसे फैमिली मिली कि जिसके थ्रू हम भी उनके नक्शे कदम पर चलकर खुदा की राह पर आए। ओह, वेरी गुड। जी, और इवन मेरे बड़े पापा और सारे इवन के मेरे मामू और जो भी है, ये सारे खुदा की राह पर चलते हैं। और मुझे खुशी है कि हम उनको देखकर हमें भी वो शौक पैदा हुआ कि हम भी खुदावंद की तरफ बढ़े। आमीन। और शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम खुदावंद में हैं और खुदावंद हमें इस्तेमाल कर रहा है। गुड, वेरी गुड। और हमारे जो बड़े हैं उनको भी। तो इसका मतलब है आप भी खुदावंद को जानती हैं। जी, कब से आपने ये फैसला किया कि मैं अपना आप खुदावंद को दूं? When I was child, जब मैं छोटी थी, जी, मुझे तभी से खुदावंद में
دلچسپی تھی جی لیکن قبولیت جو میری قبولیت کا وقت میرا لاسٹ ایئر تھا جی تب میں نے بپتسمہ لیا اور ایون کہ مجھے روح القدس کا جو بپتسمہ ہوا تھا وہ بچپن میں ہوا تھا لیکن میں نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا, اس کو پہچانا نہیں. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کو پہلے اتنی بائبل کی اتنی تعلیم کا پتہ نہیں تھا لیکن اب پتہ چلتا گیا اور لگتا ہے کہ ہم خداوند میں کافی مضبوط ہیں. تو ابھی آپ یعنی کرسمس کو اور ایسٹر کو چرچ جاتی ہیں یا نہیں؟ ریگولر جاتی ہیں. او ویری گڈ, شاباش, ویری گڈ. تو آپ کے علاقے میں چرچ ہے جہاں آپ جاتی ہیں. ویری گڈ, پوری فیملی. جی بہت اچھا. چرچ میں آپ کا کوئی رول ہے, کوئی خاص کام جو آپ چرچ میں کرتی ہوں؟ جی I teaching Sunday school teaching. اچھا. I can play congo or even I play ہارمونیم آلسو. اچھا, یس. تو یعنی ابھی یہ آپ کرتی ہیں چرچ میں, سنڈے اسکول بھی, کانگو پلے بھی کرتی ہیں اور ہارمونیم بھی پلے کرتی ہیں. ویری گڈ. تو آپ کی کلیسیا جس میں آپ ہیں وہ بڑی خوش ہوگی آپ سے. ویری گڈ, ٹھیک ہے, شاباش. تو سیمی, جب آپ خداوند یسوع مسیح میں آئیں تو اس کے بعد جہاں تک میں آپ کے روحانی زندگی کے سفر کو دیکھتا ہوں اس میں آپ کی ترقی ہوئی یا پیچھے گئی؟ جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں تو یہ خدا کی عظمت ہے کہ ہم کبھی پیچھے نہیں جاتے. اور یہ خدا کا شکر ہے کہ آپ دن بدن نئی خوشی میں اس کے مسا میں آگے ہی بڑھتے ہیں. اور خداوند کا یہ بڑا شکر ہے, جیسے پہلے صرف اپنے پورے گھرانے میں ایک نجات یافتہ تھی اور میرے گھر والے بالکل عام جیسے نامی مسیحی ہوتے ہیں, بہت کبھی کبھار چرچ جانا اور بہت سارے. میں یہ تو نہیں کہتی کہ میری فیملی کوئی گناہ گار تھی, لیکن ویسی پہچان خدا کی جیسا وہ ہے ویسی ان کو پہچان بالکل نہ تھی. پر اب خدا کا شکر ہے کہ وہ نہ صرف بہت اچھے نجات یافتہ مسیحی ہیں بلکہ سرگرم مسیحی ہیں اور ان کی زندگیوں سے بہت سارے لوگ برکت پا رہے ہیں. خداوند کا شکر ہے. تو یہ آپ کا جو سیکھنے کا عمل ہے, مسیح کے ساتھ بڑھنا, کلیسیائی رفاقت کے ذریعہ سے بھی ہوگا, مختلف خدام کے وسیلہ سے سیکھنے سے بھی ہوگا, پرسنل اسٹڈی کے ذریعہ سے بھی ہوگا, یا کوئی ایسے انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے آپ نے سیکھا یا سیکھ رہی ہے؟ جب ہم خداوند کے کلام کو سیکھتے ہیں, جب اس کا فضل ہم پر ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. وہ ہمیں مختلف لوگوں سے تربیت دلواتا ہے, وہ ہماری خود تربیت کرتا ہے مختلف انسٹیٹیوشن سے. سب سے پہلے میں پاسٹر نوید ملک آپ سے خود جب میں نے سیکھنے کا عمل شروع کیا, اس کے بعد پھر OM ٹیم کو لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے, ان کے ذریعے میں نے کچھ ٹریننگز دی اور خداوند کا شکر ہے ایسے مسیحی لوگوں کے پاس ہمیں جانے کا اتفاق ہوا جہاں تک ہم لوگوں نے سیکھا. اور پھر پریکٹیکل جب ہم لوگوں نے خداوند کا کلام کو سکھایا دوسرے لوگوں کو, تو یہ ایک بہت بڑا سیکھنے کا ہی پروسیس تھا. اور اس کے باوجود مشن انسٹیٹیوٹ جو IME کا لیلائی ٹاؤن میں ہے, وہاں پر میں نے باقاعدہ کلاسز لیں اور میں بڑی خدا کے شکر گزار ہوں کہ مجھے بہت خدا کے بعد انسانوں میں بہت اچھے ٹیچرز ملے, جس میں ڈاکٹر بابرا, برادر فرنینڈو, پاسٹر نوید ملک اور بہت سارے لوگ ہیں. تو خدا کا شکر ہے کہ میں نے باقاعدہ اس تعلیم کو جاری رکھا. یہ نہیں کہ اگر اس کو نارمل نہیں لیا کہ بس ٹھیک ہے اگر آپ خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں وہ ضروری ہے, لیکن میں نے اس کو باقاعدہ ایک تربیتی اداروں سے بھی مختصر طور پر سیمنریز کے لحاظ سے کچھ سیکھا. ٹھیک ہے. سنتھیا, جو ایجوکیشن یا اکیڈمک ایجوکیشن ہے, اسکول, کالج یا یونیورسٹی, اس میں آپ نے کہاں تک دوڑی ہے؟ ابھی تک تو انٹر کیا ہے, مطلب ایگزام سے انٹر کے آگے اسٹڈی کرنے کا ارادہ ہے, مطلب آگے بڑھنا ہے کہ بہت سے کم کرسچنز ہیں جو آگے بڑھتے ہیں. زیادہ تر دیکھیں تو زیادہ تر کرسچنز اسپیشلی بوائز مطلب برے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, مطلب ان کو کچھ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. مطلب ان کو بھی چاہیے کہ وہ نکلے آگے, اور اسی لیے ہم لوگ اپنے آپ پہ مطلب کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نکلے, بڑھے, تاکہ ہماری قوم جو ہے, مطلب ہماری قوم کو ہر لحاظ سے پیچھے رکھا جاتا ہے. لیکن ہمارے آگے نکلنے سے, ہماری جو یوتھ ہے, ہماری یوتھ کو آگے نکلنے سے ہم اپنے قوم کا مطلب اپنے مذہب کا نام روشن کریں گے, اور جہاں تک خدا نے چاہا ہم وہاں تک جائیں گے. تو ایجوکیشن میں فی الحال آپ
FA इंटर का एग्जाम दिया है, FSC के एग्जाम्स, FSC के, वेरी गुड, और इससे आगे आप बढ़ना चाहेंगी और आगे बढ़ेंगी तालीमी मैदान में, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ सिमी आपने भी एकेडमिक एजुकेशन में कुछ? जी हाँ, खुदा का शुक्र है कि क्योंकि मुझे मेरी पूरी फैमिली को तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ है, तो हम लोगों ने सारी फैमिली पढ़ी लिखी है। मैंने ग्रेजुएशन किया है इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से ग्रेजुएशन किया है, और बस अभी मैं चाह रही हूँ कि मास्टर्स के भी एग्ज़ाम्स आगे तैयारी करें। तो तालीम का सिलसिला तो जब तक हम हैं, जब तक जो हो सके हम यकीनन इस तरह डिग्री कॉलेजेस और ये सब तालीम हासिल करते रहेंगे। सिंथिया, आपकी ज़िंदगी में जो खुदावन ने काम किया और फिर कलीसिया में भी आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, तो जो कुछ आपने सीखा कोशिश करती हैं दूसरे लोगों तक ट्रांसफ़र हो? ज़रूर। मसलन कैसे? इवन जब हम लोग प्रैक्टिसेस के लिए जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई प्रोग्राम आ रहा है जी, तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि वो भी निकले आगे, जी जी, वो भी किसी फील्ड में निकले, उनका भी नाम हो, वो भी पहचाने, जो उनकी पहचान हो कि वो निकले। लेकिन बहुत कम है जिनके पेरेंट्स परमिशंस नहीं देते। सही जी। और मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि हमारे पेरेंट्स, इवन हमारी फैमिली ने हमें प्रमोट किया आगे। उनके बगैर और खुदा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते थे। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग की जो जनरेशन है, मतलब न्यू जनरेशन, वो बढ़े आगे, क्योंकि जब हम लोग स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं तो बहुत कम क्रिश्चियंस जो होते हैं जी, तो दुख होता है कि मुस्लिम से क्यों आगे निकल रहे हैं, क्रिश्चियंस क्यों नहीं। अगर मुस्लिम वहाँ पे 100% है तो ओनली 2 और 3% क्रिश्चियंस होंगे वहाँ पे। तो दुख होता है कि हम लोग क्यों नहीं बढ़ रहे। और इस बात की भी खुशी होती है कि हम लोग, मतलब हम, जो मेरी सिस्टर है, मैं, हम लोग निकल रहे हैं आगे। और ये मैं समझती हूँ कि खुदा का फजल है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कि हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। सही। क्योंकि ये खुदा की फजल है जो कामयाबी बख्शता है। जी जी। क्योंकि अपनी तरफ से तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। जी जी। इवन कांट मूव सिंगल फिंगर। सो मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि वो हमें यहाँ तक लेके आया है, और ये उसका फजल ही है। सो व्हाट इज़ द रीज़न कि आपने ये सेमी की तरह की यानी जो पोशाक है नहीं पहनी हुई है, बाकी आम खवातीन से आप मुख्तलिफ लग रही हैं। आपने एक ग्रीन कोट पहना है, वाइट शलवार एंड कमीज और स्कार्फ, कोई खास रीज़न है? यस, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को, अच्छा। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लैग है पाकिस्तान का, ग्रीन एंड वाइट। जी जी। यू कैन सी, जी जी, लुक एट देयर। ये पाकिस्तान का मोनोग्राम है। लाइक जब हम लोग बाहर एशियंस लेवल पर या किसी इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो ये इससे हम लोग पहचाने जाते हैं कि हम लोग पाकिस्तानी हैं। अच्छा जी। तो इसका मतलब जब मैं जाऊं मैं भी ग्रीन कोट पहन के जाऊं, या कोई स्पेशल है आप में, कोई स्पेशलिटी है? ये स्पेशलिटी है क्योंकि ये ग्रीन कलर है। जी। तो आपने कोई खास शोभा अपनाया हुआ है कि आप ये यूनिफॉर्म पहनती हैं और ये मोनोग्राम भी है? जी जी। क्या? आई एम इन आर्म रेसलिंग टीम, आर्म रेसलर। अच्छा। यस, आर्म रेसलर। yes. वो जो यूं करके बाजू यूं करते होते हैं वो वाले? yes. अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। इट्स नॉट इजी। इसके लिए बहुत स्टैमिना और पावर चाहिए होती है, स्ट्रेंथ। अच्छा। इवन ये जो ग्रीन कोट है हर किसी, मतलब हर किसी को नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। ये क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक क्रिकेटिंग को, मतलब हमारे पाकिस्तान में बहुत वैल्यू है क्रिकेट टीम की। तो इवन दे आल्सो वेयर दिस कोट। यस। सो जिस लेवल पे वो है हम लोग भी उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। True. जैसे अगर वो पाकिस्तान की टीम है तो हम भी आर्म रेसलर पाकिस्तान टीम है। तो गोया एक लिहाज से आप पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स हैं उन स्पोर्ट्स में से एक स्पोर्ट जो आर्म रेसलिंग है उसमें आप काफी आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, ये शोभा आपने अपनाया हुआ है एजुकेशन के साथ साथ ये भी जी। ये आपने कहाँ पर सीखा? हम लोग ने ये पहले तो सीखा नहीं था, बस गए और करके आगे, और बारी गए सब वो जीत के भी आगे। मतलब कुछ इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए, जीतते गए, ट्रिक्स पता चलता गया कि कैसे खेलना इसको। तो अब हम लोग इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आगे
और आगे बढ़े, बिकॉज मैन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। True. तो इसलिए हम लोग जितनी हो सकते प्रैक्टिस करते हैं अपने इस गेम में बढ़ने के लिए, ताकि हम जीते और अपने मज़हब का, अपनी कौम का नाम रोशन करें। जी। तो ये मतलब है कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है इस आर्म जी, रेसलर जी। की, या घर पे बैठ के ही नहीं। मेज पे लगे रहे, कोई मसला नहीं? स्पेशल ट्रेनिंग है, बिकॉज अच्छा। जब हम लोग घर पे करते हैं आर्म रेसलिंग तो वो एंगल नहीं बनता। अच्छा। जो हम लोग प्रैक्टिस टेबल पे करते हैं वो सही है, क्योंकि अगर हम लोग घर में करते हैं तो वो उस टेबल पे अप्लाई नहीं होती। अच्छा जी, इसलिए हम लोग को वो टेबल पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जी, वेरी गुड। सिमी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो कुछ आपने सीखा है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से, मुख्तलिफ खुदामदीन से, जी। उसको साफ ज़ाहिर है आप कहीं यूज़ भी कर रही होंगी। क्या कोई ऐसी गवाही या कोई ऐसी बातें आप बता सकेंगी कि कहाँ उसको आप यूज़ करती हैं? मैं खुदा के कलाम के सीखने और उसके बाद उसको इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूँ। जी, खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने, जैसे दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब की दूसरी आयत है जी। कि औरों को भी हमें सिखाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जी। तो मैं एक जैसी इंसान हूँ, मुझे तो कुछ भी बात समझ में आ जाती थी खुदा की जब मैंने निजात पाई, तो मैं बस फौरन दूसरों को सिखाने बैठ जाया करती थी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मेरी अपनी फैमिली है। जी जी। और सब पहले मैं जो कुछ भी सुन के आती थी बाहर से अपने उस्ताद से, वो अपने बहन भाइयों को सुनाती थी। और आज खुदा का शुक्र है इसी वजह से शायद, क्योंकि उन्होंने खुदा का कलाम मुसलसल सुना और आज वो शागिर्द हैं खुदा यीशु मसीह के बहुत अच्छे। उसके अलावा जो कुछ हम लोगों ने, जैसे जैसे हम ट्रेनिंग्स में आगे बढ़ते गए, हमारे कोलीग्स भी आगे बढ़ते गए, हमारी क्लास फेलोज, बहुत सारे लोग, जैसे अगर मैं बस में सफ़र करती हूँ उस वक्त भी मेरी जो मुझे मसीही बहन भाई मिलता है, मैं उसको मोटिवेट करती हूँ कि हमें खुदा का काम करना है, हम उनको सिखाते हैं। मैं बाकायदा अपनी पर्सनल, ना सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में बल्कि पर्सनल में अपना के अपने और बहन भाइयों को कलीसिया में, चाहे बहनें हों चाहे भाई हों बुजुर्ग हों, मैं ज़रूर टाइम निकालती हूँ अगर वो चाहें कि उनको कुछ सिखाया जाए। और अगर वो ना भी चाहें तो हम कम अज़ कम उनकी बाज़-औक़ात हम उनको थोड़ा बहुत सिखा के आते हैं कि आपको ये, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारे मसीही नौजवान, लड़कियां, लड़के और कोई भी, बूढ़े भी, कोई भी हो, वो खुदा का काम करे। और जिस तरह जो कुछ हमने सीखा है वो हम पर बोझ है हमारी गर्दन पर, और हम उसको ज़रूर आगे ट्रांसफ़र करते हैं। और खुदा का शुक्र है ललाई टाउन में हम लोग जहाँ पे एक IME का एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर सीखते हैं। वहाँ पर हम अपने बहुत सारे बहन भाइयों को जो हमसे जुड़े हैं उनको भी बहुत सारी बातें सिखाते हैं। इसके अलावा टाउन कहाँ है? आपने पहले बहावलपुर का नाम लिया था। जी, अभी हम मलीर में, एक कराची में अच्छा। है जी। तो वहाँ पर मलीर में जितने भी लोग उस इंस्टीट्यूट का हिस्सा हैं उनको कभी गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो एज अ सीनियर वो मेरे पास आते हैं। अच्छा। तो उनको मैं मदद करती हूँ। फिर अपने चर्च के कुछ लोगों को जो जिनको बहुत सारी बातों का नहीं पता कि कैसे दूसरे बहन भाइयों को खुदा की शागिर्दियत के बारे में बताया जाए, तो मैं ज़रूर उनकी भी मदद करती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बस में मेरे साथ मेरे कोलीग्स होते हैं, इवन ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में जो क्रिश्चियंस थोड़े बहुत मुझे नर्सेज के ज़रिए मिलते हैं, मेरी ज़रूर कोशिश होती है कि मैं उन लोगों तक पहुँचूँ और उन लोगों को सिखाऊँ। वेरी गुड, वेरी गुड। नाज़रीन, हमारी जो गुफ्तगू है वो इसी तरह से जारी रहेगी और हम सिंथिया से मज़ीद पूछेंगे कि किस तरह उनको खुदावन मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करता है, और बिलखुसूस पाकिस्तान में, इस शहर में और मुल्क पाकिस्तान में उन्होंने कहाँ कहाँ ये गेम खेली है, क्या इनको ऐसे मौके फराहम हुए हैं या नहीं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खुदा के लोग, सिर्फ गवाही टेलीविजन।